कहता हूँ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज 50 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम ऑफ दैट। आइए, यदि किसी निश्चित राशि पर 12% वर्ष की दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। देखिए यार, कोई प्रिंसिपल है 12% की रेट से 2.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और जो वही सेम प्रिंसिपल है उस पर 10% की रेट से मेरे प्यारे बच्चों 3.5 साल में जो कमाल कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट का, वो डिफरेंस 50 रुपये। तो भाई 12 दूनी 24, भाई 12% की रेट से 2.5 साल में रेट कितनी बनी, तो 12, ढाई का मतलब होता है 5/2, तो 2 6 12 6 5 30। जो समझदार है वो सीधा सीधा देखेंगे कि सर 12 का डबल हुआ 24 और 12 का आधा हुआ 6, तो 24 6 30, यहाँ ये 10 का 3 गुना हुआ 30 और 10 का आधा हुआ 5, तो 35। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 35% बनेगा, यहाँ 30% बनेगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर 5% मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जनरेट होगा। ये डिफरेंस कितना रखा है 50 रुपये। 5 से काटा 10 आया बाबू, तो मूलधन जो निकल के आया वो 1000 आया। मूलधन जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो 1000 रुपये। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हाँ सॉरी, यहाँ था। इस सवाल में कह रहा है भाई 3000 रुपये पे 8% और ढाई उस पर 32 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो किस चीज का आएगा, तो आप कहेंगे रेट दोनों जगह सेम है, टाइम दोनों जगह सेम है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है। कितना 200 रुपये। तो इस 200 रुपये पे 8% की रेट से, 8% की रेट से मेरे प्यारे बच्चों कितने साल का, 2.5 साल का। क्योंकि यहाँ 3000 पे 8% की रेट से 2.5 साल का, यहाँ पे सोचो 3000 पे 8% की रेट से 2.5 साल का, बस बचा कितना 200 रुपये पे 8% की रेट से 2.5 साल का ब्याज बचा है। कहता है ये है 40 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 कटा 5 8 40, तो रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8%। देखिए अभी तक कहीं पे रेट का कहानी घुमा दे रहा था, कहीं टाइम की कहानी घुमा दे रहा था, इस बार उसने प्रिंसिपल घुमा दिया।
3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ इसी 1500 रुपए पे किसी डिफरेंट 8% की रेट पे 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, और कह रहा है जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 रुपये 50 पैसे आ रहा है, तो दोनों रेट के बीच का अंतर ज्ञात, इनके ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चे एक बात है, टाइम दोनों जगह सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, बिल्कुल सेम है, रेट डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रेट के बीच में, तो आप कहोगे जी 1500 रुपए पे R-R%, यानी यही तो इनके रेट का डिफरेंस है, पे 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 13 रुपये 50 पैसे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है वो तो दोनों रेट की वजह से हो रहा है ना, हाँ है ना। आप कैलकुलेट करते हैं, देखो डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ आएगी, काटा, जीरो से जीरो गया, अब देखिए 15 नहीं 150, 15 नहीं में 135, 3 से काटेंगे 3, तो R-R जो आया ना मेरे प्यारे बच्चों वो आया 3 बटे ये वाला 10 बटे में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.3। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, कि भाई दोनों रेट का जो डिफरेंस है मेरे बच्चों 0.3 है। तो R-R जो आया ना मेरे प्यारे बच्चों वो आया 3 बटे ये वाला 10 बटे में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.3। ऑप्शन डी इज योर, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर 3 ईयर इज रुपीज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट। मतलब वो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1500 रुपए पे ना, यहाँ मान लीजिए R% की रेट पे 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ इसी 1500 रुपए पे किसी डिफरेंट R% की रेट पे 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, और कह रहा है जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 रुपये 50 पैसे आ रहा है, तो दोनों रेट के बीच का अंतर ज्ञात, इनके ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चे एक बात है, टाइम दोनों जगह सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, बिल्कुल सेम है, रेट डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रेट के बीच में, तो आप कहोगे जी 1500 रुपए पे R-R%, यानी यही तो इनके रेट का डिफरेंस है, पे 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 13 रुपये 50 पैसे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है वो तो दोनों रेट की वजह से हो रहा है ना, हाँ है ना। आप कैलकुलेट करते हैं, देखो डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ आएगी, काटा, जीरो से जीरो गया, अब देखिए 15 नहीं 150, 15 नहीं में 135, 3 से काटेंगे 3, तो R-R जो आया ना मेरे प्यारे बच्चों वो आया 3 बटे ये वाला 10 बटे में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.3। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 पे सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट की टाइप 4 में क्या कहानी है कि यहाँ पे जो चीजें हैं ना वो गुना हो रही होंगी, कि भाई प्रिंसिपल इतना गुना हो रहा है, जैसे सवाल करिए। कहता है एक सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन समय बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर। मेरे बच्चे ध्यान देना, कहता है भाई कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में अपने आप का डबल हो जाता है। मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर, तो कहता है अगले 10 साल में ये पैसा अमाउंट बन जाएगा डबल। यानी मोटी मोटी बात कहूं तो वो ये कह रहा है कि भाई 1 यूनिट का जो धन है वो 10 साल बाद 2 यूनिट हो जाता है। फिर से अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं, कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है जी, यानी 1 यूनिट से डबल 2 हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि बताइए ये अपने आप की 3 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, यहाँ 1 से 2 हो रही तो कितना साधारण ब्याज बना मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट। 1 से 2 बना तो 1 यूनिट साधारण ब्याज बना, और मुझे धन करना है 3 गुना, ट्रिपल करना है, तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाना होगा, 2। देखिए कंपाउंड नहीं है, सिंपल है। कंपाउंड होता तो हर इतने साल में अपने आपका डबल होता। अब आपने बस ये सोचना है कि भाई 1 यूनिट ब्याज बनने, 1 से 2 होने में डबल होने में 1 यूनिट ब्याज बनने में 10 साल लगे, तो 3 गुना होना, तो 3 गुना होना मतलब 2 यूनिट ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे, ये पूछा है। तो बेटा आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज बनने में 10 साल लगे तो 2 यूनिट ब्याज बनने में लगेंगे 20 साल, यानी 20 साल बाद ऐसा काम होगा कि पैसा अपने आपका 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर होगा सी। तो कह रहा है 13 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा साहब, 12 रुपये ब्याज कमाना होगा। तो भैया 1 यूनिट ब्याज कमाने में 3/4 साल, तो 12 यूनिट ब्याज कमाने में गुना 12, 4 3 12 3 3 9 साल। तो मेरे भैया आंसर हो जाएगा 9 साल। कि 9 साल, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 24 साल में ये धन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, 8% की फ्रैक्शन क्या हुई, 2/25। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अगर प्रिंसिपल 25 है तो 1 साल का ब्याज कितना है जी, 2। बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है जी ये धन अपने आपका 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा। यानी 25 जो है वो अपने आपका 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो 5 5 25, 5 7 35। ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा सा कूल माइंड हो गया।
कह रहा कोई पैसा है 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कितने साल में 7/5 गुना हो जाएगा। तो हमने 8% की फ्रैक्शन ले ली, 2/25 हमने मान लिया प्रिंसिपल 25 है। अब 25 का 7/5 करना है, 25 का माफ करिए 7/5 गुना करना है, 5 5 25 5 7 35। तो सवाल में ये कह रहा है भाई 25 रुपए का कोई धन कितने सालों में 35 रुपए हो जाएगा। तो मेरे बेटे एक बात बताना, 25 से अगर आप 35 करना चाह रहे हैं तो कितना ब्याज कमाना होगा। तो आप कहेंगे कि सर 10 रुपए ब्याज कमाना होगा। और एक साल का ब्याज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 रुपए। तो 2 रुपए ब्याज कमाते हो एक साल में, तो 10 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, 5 साल। मुश्किल कुछ है ये नहीं बाबू, मुश्किल कुछ है ये नहीं। हाँ जी, अगर आप इसे शॉर्ट करना मतलब डिटेल करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई कोई धन अपने आपका 7/5 गुना करना चाह रहे हैं आप, तो 7/5 गुना करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब अगर आज प्रिंसिपल 5x है तो बाद में आप 7x करना चाह रहे हैं। भाई 7/5 का मतलब ये तो हुआ कि अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो आप अमाउंट करना चाह रहे हैं 7, तो ब्याज कितना कमाना चाह रहे हैं, 2 यूनिट ब्याज कमाना चाह रहे हैं। तो भाई 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में 2 यूनिट ब्याज दे देगा, हाँ ना। तो बस कैलकुलेट करो, काट पीट मचाओ, आंसर निकाल दो। ठीक है जी, कितना ब्याज कमाना होगा साहब, 6 ब्याज कमाना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक साल का ब्याज है 1, तो 6 साल का ब्याज कितना, मतलब एक साल में 1 रुपये ब्याज कमाते हो तो 6 रुपये कमाने में कितने साल लगेंगे, 6 साल। तो आंसर आएगा 6 ईयर। ऑप्शन से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये एक है। अब कटिंग तो हुई नहीं बाबू, 4 और 0 से काटोगे 40 आया तो रेट आएगी 10%। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 10%। कहते सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार, अगर 10% की फ्रैक्शन निकाले तो 1/10 आया, मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो एक साल का साधारण ब्याज कितना बना मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि कोई धन 10 से वो 3 गुना हो गया, मतलब 30 हो गया। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये धन, ये वाला जो धन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो धन है ये कितने टाइम में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 से 30 हुआ तो कितना साधारण ब्याज कमाया साहब, 1 रुपये साधारण ब्याज कमाया। तो 1 रुपये साधारण ब्याज कमाया कितने साल में, 1 साल में। तो यहां 10 से 30 हुआ तो कितना ब्याज कमाना होगा भैया, 20 रुपये कमाना होगा। फिर से समझाता हूं, पहली लाइन कोई पढ़े, कह रहा है 10% की रेट से कोई पैसा साधारण ब्याज की दर पर अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 10 से 30 हुआ तो कितना ब्याज कमाया, 20। तो यहां कह रहा है कि 10 रुपये पे 1 साल का ब्याज, एक तो 20 रुपये ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, 20। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब 20 साल लगे इस धन को 3 गुना होने में। अब कह रहा है कि साहब यही धन अपने आप का, पहली स्टेटमेंट, यही धन अपने आप का 5 गुना यानी 10 से 50 कितने टाइम में हो जाएगा अगर रेट 20% हो। तो भैया रेट अगर 20% लोगे तो पहली बात ये बताओ 10 से 50 करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा, 740 का ब्याज कमाना होगा। अब मुझे बताओ कि 10 रुपये प्रिंसिपल है और रेट 20% है, तो 10 का 20% कितना हुआ, 2, तो 1 साल का ब्याज हुआ 2, तो 40 रुपये ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे, काटेंगे 20 साल लगेंगे। तो यानी 20 ही साल में ही अपने आपका 5 गुना हो जाएगा। और वो यही कह रहा है इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। कहता है उसी टाइम पीरियड में ही अपने आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 5 गुना हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कर सकते हो कि भाई 1 रुपये ब्याज कमाया 55 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया, 1/55, तो 100 रुपये पे कितना। ठीक है जी, या ऐसे ही समझ। तो रेट आएगी 45/4, 45/4 मतलब 11.25%। ऑप्शन बी, चलिए करिए, 5 दूनी 10, तो रेट आएगी 2 दूनी 4 7 28, तो दर आएगी मेरे प्यारे 28%। तो रेट आएगी, मैं एक्शन ले लो मेरे प्यारे, 45%, 5% 1/20, 45 और 9 गुना 9/20, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है, तो 20 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कहता है 9 साल का जो ब्याज हो रहा है तो कितना मेरे बच्चे, 9। तो कैलकुलेट करोगे 20 5 100, तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चे 5%। 1 मिनट, सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट हो रहा है कितने सालों में मेरे प्यारे बच्चों, 6 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट 6 सालों में 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 रुपये बन जा रहा है। तो कहता है कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कहता है बताओ कितना टाइम और इन्वेस्ट करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल आएगा। तो 10 है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 10। कह रहा कितना समय और लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट 10 हो जाएगा। आइए मेरे बाबू क्या करें, तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट 10 कमाना है तो हमें ये देखना है कि भाई 3 यूनिट ब्याज कमाने में लगता है हमें 6 साल, 3 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं 6 साल। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, किसी धनराशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर। तो भाई 3 यूनिट ब्याज बनने में लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6 साल, तो 1 यूनिट ब्याज बनने में लगेगा 6/3 साल। तो 10 यूनिट साधारण ब्याज बनने में कितना साल लगेगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 साल, यानी 20 साल बाद वो वक्त आएगा जब मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। करो भाई, धन्यवाद तहे दिल से, बहुत बहुत। 1 गुना मतलब 1 बटे में ले जाएंगे तो 1/8 आएगा। आओ भी कैलकुलेट करते हैं, तो 2 4 2 5 10, तो आप कहेंगे सब टाइम जो आएगा वो आएगा 5/4, यानी 1 सही 1/4 साल में ऐसा हो जाएगा।